Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAP Foundation series, we will be discussing the topic Lok Adalats, which are formed under the Legal Services Authorities Act 1987. तो जो हमारी लोक अदालत हैं वो हमें एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। तो कोर्ट्स में जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो लोक अदालत एक ऑल्टरनेटिव है जो आपको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लोक अदालत इंडिया में अलग अलग लेवल्स पे फॉर्म होती हैं। स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और तालुक लीगल सर्विस कमेटीज जो हैं वो लोक अदालत फॉर्म करते हैं अपने अपने लेवल पे। और लोक अदालत में ज्यादातर जो सर्विंग या फिर जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं या जो अदर पर्सन हैं जिनको रेलिवेंट एरिया में एक्सपीरियंस हो, वो इनमें सर्व करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी वो स्पेसिफाई करेगी कि लोक अदालत में कौन होगा। एंड जो लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, वहां पे क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए एक पर्सन का, वहां पे काम करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो प्रिस्क्राइब करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बाकी के जो लोक अदालत हैं वहां पे लोक अदालत में जो मेंबर्स होंगे उनका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट बताती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन क्या है? तो जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं कोर्ट्स में उन्हें लोक अदालत को रेफर किया जा सकता है। और कोई भी केसेस हैं जो अभी कोर्ट में नहीं गए हैं लेकिन डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस है, वो भी लोक अदालत में जा सकते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं वो लोक अदालत के पर्व्यू में नहीं आते हैं। जिन ऑफेंसेस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना अलाउड नहीं है, ऐसे केसेस लोक अदालत के पास नहीं जा सकते हैं। और मॉनेटरी सीलिंग क्या है? 20 लाख रुपीज। तो जहां पे सिविल डिस्प्यूट्स हैं और उनका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 20 लाख रुपीज तक का है, जो डिस्प्यूट है 20 लाख रुपीज तक का है, तो ऐसे केसेस ही लोक अदालत के पास जा सकते हैं। तो अब लोक अदालत के पास केस कब जाता है? अगर दोनों पार्टीज जो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं वो रेजोल्यूशन दें कि हाँ हम चाहते हैं कि केस लोक अदालत में रेफर हो जाए। हो सकता है कि कोर्ट में केस चल रहा हो और वन ऑफ द पार्टी कोर्ट को अप्लाई करे कि आप हमारा केस लोक अदालत के पास रेफर कर दीजिए। तो अगर कोर्ट को लगता है कि लोक अदालत में जाके ये कोर्ट केस सेटल हो सकता है तो वो ये केस लोक अदालत में रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टी का कंसेंट होना भी जरूरी है। तो दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मिलनी चाहिए। दोनों का कंसेंट होगा तभी केस लोक अदालत के पास जाएगा। कोर्ट को अगर खुद से भी लगता है कि कोई केस लोक अदालत में बेटर सॉल्व हो सकता है तो वो लोक अदालत के पास खुद से भी भेज सकता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। लेकिन हमेशा दोनों पार्टीज को हेयरिंग का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई पोटेंशियल डिस्प्यूट भी है कि अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा है केस लेकिन पोटेंशियल डिस्प्यूट है, तो जो भी अथॉरिटी या कमेटी लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करती है उसके पास अगर किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन आए कि हमारा केस लोक अदालत के थ्रू सॉल्व करवाया जाए, तो वो केस लोक अदालत के पास जा सकता है। हमेशा दूसरी पार्टी को हेयरिंग का मौका मिलना चाहिए पहले। तो लोक अदालत केसेस को कैसे सॉल्व करती है? कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट के थ्रू। दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले एंड अदर लीगल प्रिंसिपल्स। तो ऐसा नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट के थ्रू ही फॉलो करना है या कोई कोर्ट जैसे प्रोसीजर फॉलो करता है वही लोक अदालत फॉलो करेंगे। लोक अदालत में मेन होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। अगर कोई कोर्ट केस लोक अदालत के पास गया था लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट नहीं हो पाया तो वो केस फिर दोबारा से कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर कोई ऐसा केस है जो पहले गया नहीं है कोर्ट के पास, सीधा लोक अदालत के पास ही आया था और वो लोक अदालत में केस नहीं सॉल्व हो पाया, तो ऐसा केस जो है फिर बाद में कोर्ट में भी फ्रेश केस जा सकता है। अब लोक अदालत जो भी अवार्ड पास करते हैं उसकी वैल्यू उतनी ही है जैसे कि एक सिविल कोर्ट या किसी भी और कोर्ट के डिग्री की होती है। अगर मान लीजिए कोई केस पहले कोर्ट में था, अब वो लोक अदालत में चला गया और लोक अदालत में वो केस सॉल्व हो गया, तो जो पार्टीज ने कोर्ट फीस दी थी अंडर द कोर्ट फीस एक्ट 1870 वो उन्हें रिफंड कर दी जाएगी। और जो भी लोक अदालत का फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर और उसके अगेंस्ट कोई भी अपील किसी भी कोर्ट में नहीं की जाती है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने खुद से ही सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज किया होता है
डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो लोक अदालत के पास पावर्स है बहुत सारी, जैसे कि किसी भी विटनेस को की अटेंडेंस लेके उसे समन करना, उसकी ओथ के अंडर उसको एग्जामिन करना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोलना, और एविडेंस वो लेते हैं एफिडेविट्स के थ्रू। एंड कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें प्रेजेंट करने के लिए बोला जा सकता है लोक अदालत के अंदर। और लोक अदालत अपना जो कार्य करने का प्रोसीजर है वो खुद ही डिटर्मिन करते हैं कि कैसे हमने इस केस को सॉल्व करना है। और जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं लोक अदालत के सामने, उन दे आर डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जितनी ही मान्यता मिली हुई है। और फॉर द पर्पसेस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 दे आर कंसिडर्ड टू बी सिविल कोर्ट्स। तो जैसे कोर्ट्स के पास जुडिशियल और प्रोसीजरल पावर्स होती हैं, वैसे ही लोक अदालत के पास भी प्रोसीजरल और जुडिशियल पावर्स होती हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एन अवार्ड पास्ड बाय लोक अदालत? इट कैन बी अपील्ड इन अ हायर कोर्ट? नहीं। इट इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट? ये सही लग रहा है। इट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटी? नो। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज पोस्ट अवार्ड? अवार्ड के बाद कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि कहीं पे भी चैलेंज नहीं हो सकता है जो लोक अदालत ने ऑर्डर पास कर दिया। Who typically presides over lok adalats? Judges and retired judges, lawyers and legal experts, police officers, social workers. तो ज्यादातर लोक अदालत में जजेस और रिटायर्ड जजेस ही प्रिजाइड करते हैं। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लोक अदालत? दे आर इनफॉर्मल, ये तो फीचर है इसका। दे ऑपरेट विदाउट रिजिड प्रोसीजरल लॉज, ये भी ठीक है। दे चार्ज अ सिग्निफिकेंट फीस फॉर सर्विसेज, तो ऐसा नहीं है। लोक अदालत को बहुत ही लो कॉस्ट इफेक्टिव और स्पीडी तरीका माना जाता है जस्टिस का। तो दे डू नॉट चार्ज, तो विच इज नॉट अ फीचर कि वो फीस ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? चार्ज करते हैं, तो ये गलत है। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसका क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। Can a case be referred to Lok Adalat without the consent of both the parties? Yes, if the court deems it appropriate. No, the consent of both parties is required. Yes, but only in criminal cases. No, only the plaintiff's consent is required. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप इट वाज यूजफुल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।